हेलो दोस्तों, सीख एंड पूना किचन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब सेहतमंद होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज किचन में बनने जा रही है व्रत में खाई जाने वाली आटे की रोटी, जो खाने में बेहद ही स्वादिष्ट है और पौष्टिकता से भरपूर है। इसे आप किसी भी सब्जी या दही के साथ खा सकते हैं। इसे खाने के बाद आपका पेट पूरा दिन भरा भरा रहेगा। ये विटामिन और प्रोटीन से भरपूर है। इसके लिए सबसे पहले हम एक आटा तैयार करेंगे। इस आटे को आप तैयार करके 1 साल के लिए रख सकते हैं फ्रिज में, और उसके बाद आप इसकी रोटी जब भी कभी कोई व्रत हो, शिवरात्रि, नवरात्रि, बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस रोटी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। इस आटे को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम साबुत सिंघाड़ा। सिंघाड़ा हल्के गुलाबी कलर का और एकदम अच्छा होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई छेद ना हो। हमने 100 ग्राम सिंघाड़ा लिया है। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल सकता है। 150 ग्राम हमने लिया है साबूदाना। साबूदाना आप छोटा या बड़ा कोई भी ले सकते हैं। और 200 ग्राम मैंने ली है रागी। इसे रामदाना और चौलाई भी कहते हैं। ये भी किसी ग्रोसरी शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी। और 1 किलो हम लेंगे स्वांग के चावल। अब हम इन चारों चीज़ों से एक आटा तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। सबसे पहले आप सिंगाड़ों को बारीक तोड़ लीजिए और उसके बाद चारों चीज़ों को मिक्सी में पीस लीजिए। लेकिन अगर आप इसे चक्की से पिसवाते हैं तो ये बहुत अच्छा आटा बनकर तैयार होगा। मैंने इसे चक्की में पिसवाया है, जहाँ पर व्रत का आटा पीसा जाता है। मैंने इस आटे को वहीं से पिसवाया है। चक्की में पिसा हुआ आटा बहुत अच्छा पीसा जाता है। अगर आपके यहाँ चक्की अवेलेबल नहीं है तो आप इसे घर में ही मिक्सी से पीस लीजिए। और अब आपको जितनी भी रोटियों की आवश्यकता है उसी हिसाब से आप आटा ले लीजिए। जैसे हम रोटी बनाते हैं हमें उसी हिसाब से आटा लेना है। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कटोरी आटा लिया है और इसमें डालूँगी 2 चुटकी नमक। मैंने सेंधा नमक इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक टाइट सा डो लगाएंगे। जैसे पूड़ी बनाते वक्त हम आटा लगाते हैं वैसे ही हमें इसका ढीला डो नहीं लगाना है। पूड़ी की तरह ही इसका एक थोड़ा सा टाइट सा डो लगाना है, क्योंकि आटा बहुत जल्दी ये नरम हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि अच्छी तरह से मुलायम हो जाए। आटे को हमें अच्छी तरह से मलने के बाद अब हम इसकी हाथों हाथ ही फुलके लगाएंगे। अगर हमने इसे ज़्यादा देर के लिए रखा तो ये नरम पड़ जाएगा। ये देखिए हमें इसका इतना टाइट डो लगाना है इस तरह से। तो चलिए अब हम फटाफट इसके फुलके लगा लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें इसका रोटी बेलना है। थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हम इसका गोल गोल रोटी बना लेंगे। इस रोटी में किनारे अक्सर फटे हुए होते हैं, जिसके लिए हम इसे गोल करने के लिए एक ढक्कन इस पर रखेंगे और इस तरह से हम उसे गोलाई दे देंगे। रोटी देखिए कितनी अच्छी तरह से गोल हो चुकी है। अब हम इसे गरम तवे पे डाल देंगे और एक तरफ से हम इसे अच्छी तरह से सिकने देंगे। एक तरफ से सिकने के बाद अब हम रोटी की साइड चेंज कर देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से सिकने देते हैं। और उसके बाद अब हम इसे गैस पर रखकर अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी रोटी बनकर तैयार हुई है। अब हम इस पर घी लगा लेते हैं। इस तरह से अब हम सभी रोटियां सेक लेंगे। अगर इन रोटियों को आप 5-6 घंटे के बाद खाना चाहते हैं तो रोटियां सेकने के बाद इसे एक किचन टॉवल में लपेटकर चपाती बॉक्स में रख दीजिए। रोटी बिल्कुल नरम रहेगी। हमें तो इसे अभी खाना ही है, इसलिए मैंने इसे चपाती बॉक्स में नहीं रखा है। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटी बनकर तैयार है। आप इसे व्रत में खाई जाने वाली किसी भी सब्जी और दही के साथ खा सकते हैं। मैंने इसे आलू की सब्जी और दही के साथ सर्व किया है। व्रत में खाई जाने वाली आलू की सब्जी की रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस आटे का इस्तेमाल आप बहुत सारे व्यंजन बनाने में कर सकते हैं, जिसको मैं आगे बता दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।